नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आपातकाल को बताया देश के इतिहास का काला अध्याय। नागरिकों से संविधान को बचाने के लिए एकजुट होने का किया आह्वान। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू कल 27 और 28 जून को किन्नौर व लाहौल स्पीति जिलों में विभिन्न योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रदेश में स्कूली पाठ्यक्रम में नशे के प्रति जागरूकता पर आधारित अध्याय शामिल करेगी सरकार। और पिछले 24 घंटों के दौरान बादल फटने की घटनाओं के बाद 5 लोग अभी भी लापता। लोगों से एहतियात बरतने की अपील। अब समाचार विस्तार से। आपातकाल के काले अध्याय के 50 वर्ष पूरा होने पर केंद्र सरकार इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। शिमला में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले व संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आपातकाल को देश के इतिहास में एक काला अध्याय करार दिया। उन्होंने कहा कि आम जनता द्वारा आपातकाल को भुलाया नहीं जाना चाहिए। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले व संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शिमला में चिनार का पौधा रोपित कर संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आपातकाल में लोकतंत्र की हत्या हुई थी और मीडिया को भी इसका नुकसान झेलना पड़ा था। 1975 में जून 25 का आधी रात और जब 26 का सुबह हो रहे थे, उस रात को इस देश में इमरजेंसी थोपी गई। इमरजेंसी का सबसे बड़ा प्रकोप जिसको नुकसान हुआ है एक तरीके से मीडिया ही है, क्योंकि सबसे पहले तो मीडिया का गला घोट दिया गया। आप भले भांति इसको जानते हैं। तो जब इमरजेंसी लागू हुआ तो हमारा देश के जितने भी बड़े नेता थे सबको तो जेल में डाल दिया। आम आदमी का जो फ्रीडम है, संवैधानिक अधिकार है, सब समाप्त कर दिया गया। इसलिए इसको 50 साल पहले का घटना करके भूलना नहीं है, बल्कि इसका याद को और ताजा करके लोगों तक पीढ़ी दर पीढ़ी तक बताना चाहिए कि ऐसा हिम्मत कोई नेता, कोई भारत का नागरिक दोबारा ना करे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आपातकाल में आम लोगों की आजादी छीन ली गई थी। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए भविष्य में ऐसा काला दिन दोबारा नहीं आना चाहिए। आज हम जो 50 साल हो गए हैं इमरजेंसी लागू किए, इसको हम विशेष रूप से जनता का बीच में फिर से एक प्रतिबद्धता के साथ हम इसलिए जा रहे हैं कि दोबारा ऐसा काला दिन कभी ना आए हमारे देश में। इसलिए इसको हम संविधान हत्या दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। उन्होंने संविधान को बचाने के लिए सभी नागरिकों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि सभी को संविधान हत्या दिवस मनाना चाहिए। कुछ लोग जो इमरजेंसी में जेल गए वो भी आज कांग्रेस पार्टी को साथ देने में आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। तो इसलिए पार्टीबाजी मत देखिए। जिस पार्टी के भी हो, जिस परिवार भी हो, जिन्होंने संविधान को हत्या करने में साथ दिया, उन लोगों को पहचान करना चाहिए। इसलिए मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या इस देश का मंत्री के हिसाब से ही नहीं, मगर भारत का एक नागरिक होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि संविधान हत्या दिवस और संविधान को बचाने के लिए हम सब एकजुट होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी में भी कुछ लोग को मैं कहा है कि आप लोग पार्टीबाजी मत देखिए, आज के दिन में आप लोग भी सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि नागरिक तो है सब भारत देश का। इसलिए संविधान हत्या दिवस सब भारतीयों को मिलकर के मनाना चाहिए। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, शिमला से सांसद सुरेश कश्यप, विधायक बलबीर वर्मा सहित अन्य पार्टी के नेता मौजूद रहे। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी शिष्टाचार भेंट की। केंद्रीय मंत्री कल 27 व 28 जून को किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वे किन्नौर जिला के पूह में खेल स्टेडियम के शिलान्यास और लाभार्थी संवाद व जागरूकता शिविर में भाग लेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री लाहौल स्पीति के काजा में खेल प्रशिक्षण केंद्र, आइस हॉकी रिंक और पेवेलियन सहित केलंग में सीवरेज योजना की आधारशिला भी रखेंगे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने युवाओं से एआई की चुनौती को स्वीकार कर सोच समझकर इस तकनीक का उपयोग करने का आह्वान किया है। शिमला स्थित प्रदेश विश्वविद्यालय में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत एआई के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन को दिशा देने, समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनने की प्रेरणा भी देती है। कार्यक्रम में राज्यपाल ने शिमला के 40 से अधिक स्कूलों के करीब 450 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया।
ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में स्कूली पाठ्यक्रम में नशे के प्रति जागरूकता पर आधारित अध्याय शामिल किया जाएगा। वे आज शिमला में मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल कर्मचारियों के विरुद्ध राज्य सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। हमारी सरकार ने नशे के खिलाफ एक अभियान चला रखा है। जो भी आने वाले समय में नशे के खिलाफ सरकारी कर्मचारी सम्मिलित पाए गए हैं, उनकी इंक्वायरी चल रही है। सरकार एक बड़ा एक्शन उनके खिलाफ आने वाले समय में लेगी। और नेचुरली नशे के कारोबार से कमाई गई जो भी संपत्ति होगी, हमारी सरकार ये भी अध्ययन कर रही है कि उस संपत्ति को कैसे जब्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और इसमें शामिल लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस बीच प्रदेश के अन्य जिलों में भी अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कांगड़ा जिला में टांडा मेडिकल कॉलेज में हुए कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और मादक द्रव्य की बढ़ती तस्करी पर चिंता जताई गई। इस दौरान टांडा मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मिलाप शर्मा ने आम जनता और विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों को लेकर जागरूक किया। कांगड़ा जिला के राजकीय विद्यालय ढलियारा में नशे के दुष्प्रभावों पर भाषण प्रतियोगिता करवाई गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने नशीली दवाओं के लत को रोकने में शिक्षा और जागरूकता की भूमिका पर बल दिया। प्रदेश के अधिकतर भागों में आज दिन भर घने बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा भी हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई व्यापक वर्षा और बादल फटने की घटनाओं में कई स्थानों पर जानमाल का नुकसान हुआ है। कई स्थानों पर हुई बादल फटने की घटनाओं में 15 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और 2 राष्ट्रीय उच्च मार्गों को भी नुकसान पहुंचा है। धर्मशाला के खनियारा में मनूनी खड्ड में बहे 3 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 5 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अनुसार बादल फटने से 2 विद्युत परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा है, जिसका आकलन किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश के लोगों और पर्यटकों से एहतियात बरतने और नदी नालों से दूर रहने का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने मंडी जिला में नाचन विधानसभा क्षेत्र की दूरदराज जाछ पंचायत में आज करीब 1.25 करोड़ रुपए से निर्मित उप सब्जी मंडी का लोकार्पण किया। इस सब्जी मंडी से नाचन और करसोग विधानसभा क्षेत्र की 9 पंचायतों के किसानों और बागवानों को लाभ होगा। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि के लिए 2 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार दुग्ध उत्पादन से जुड़ी सहकारी समितियों के पंजीकरण के लिए नीति में बदलाव पर विचार कर रही है। इनके पंजीकरण की शक्तियां संबंधित एसडीएम को देने पर विचार किया जा रहा है। आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने अधिकारियों को लंबित विकास कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज कांगड़ा जिला के लंबा गांव में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। आयुष मंत्री ने लंबा गांव में हिम ईरा की दुकान का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस दुकान के शुरू होने से स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध हुई है। प्रदेश सरकार जल्द ही पैलिएटिव देखभाल अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को घर द्वार पर ही चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में स्वास्थ्य विभाग की बैठक में पैलिएटिव देखभाल की आवश्यकता वाले पात्र लाभार्थियों, विशेषकर बुजुर्गों की पहचान करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पैलिएटिव देखभाल के लिए आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में विशेष केंद्र स्थापित किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कांगड़ा जिला के फतेहपुर में आज करीब 10 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 महत्वपूर्ण शैक्षणिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें मंझार में डे बोर्डिंग स्कूल और रहन का सार्वजनिक पुस्तकालय शामिल है। रोहित ठाकुर ने बताया कि राज्य सरकार पहले चरण में 20 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बना रही है, जिनमें से 8 स्कूल कांगड़ा जिला में प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों के निर्माण के लिए करीब 39 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आपातकाल को बताया देश के इतिहास का काला अध्याय।
नागरिकों से संविधान को बचाने के लिए एकजुट होने का किया आह्वान। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू कल 27 और 28 जून को किन्नौर व लाहौल स्पीति जिलों में विभिन्न योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रदेश में स्कूली पाठ्यक्रम में नशे के प्रति जागरूकता पर आधारित अध्याय शामिल करेगी सरकार। और पिछले 24 घंटों के दौरान बादल फटने की घटनाओं के बाद 5 लोग अभी भी लापता, लोगों से एहतियात बरतने की अपील। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।